अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारी खुशखबरी सीरीज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं और वो खुशखबरी है पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट से मुतालिक, टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट्स। पाकिस्तान ने अपना 73 साल रिकॉर्ड खुद तोड़ दिया है। वो किस तरह? पाकिस्तान ने रवां मालियाती साल में अपनी 73 साल तारीख की सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स की हैं। कितनी हैं? रवां मालियाती साल के जो इब्तदाई 11 माह गुजरे हैं उनके अंदर पाकिस्तान की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स 13 अरब 74 करोड़ डॉलर्स रही हैं। इतनी एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान ने सिर्फ एक मरतबा पूरे साल में की हैं। ये 11 माह की एक्सपोर्ट्स हैं। सन 2011 के अंदर पाकिस्तान ने अपने पूरे 12 माह के दौरान 13 अरब 78 करोड़ डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स की थी। उतनी एक्सपोर्ट्स हम 11 माह में कर चुके हैं। अभी 12वां माह बाकी है जो रवां माह है। इसके अलावा गुज़िश्ता माह पाकिस्तान की 300 से 400 मिलियन डॉलर्स की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स क्यों हर्ट हुई? उसकी वजह ये थी कि कोरोना की वजह से हुकूमत ने लॉकडाउन लगा दिया। 8-10 छुट्टियाँ तकरीबन पूरे मुल्क में हुई। उस वजह से नेटवर्क टूट जाता है तमाम एक्सपोर्ट का। तो उम्मीद है कि वो 300-400 मिलियन डॉलर्स भी इस महीने डलेगा। तो हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं इंशाल्लाह ये 15 अरब डॉलर से 16 अरब डॉलर के दरमियान रहने की तवक्को है और ये पाकिस्तानी तारीख में पहले कभी नहीं हुआ। और इंशाल्लाह अगला जो साल है सन 2021-22 उसके अंदर जो माहिरीन हैं और टेक्सटाइल की फील्ड के लोग हैं वो कहते हैं पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स जो सिर्फ टेक्सटाइल की हैं वो 19 से 20 अरब डॉलर्स होंगी। वो क्यों होगी? उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो 3 अरब डॉलर्स जो है वो नई मिलों में, फैक्ट्रियों में इन्वेस्ट कर रही है। यानी 450 अरब रुपए की नई टेक्सटाइल मिलें पाकिस्तान में इस वक्त लग रही हैं, नई मशीनरी खरीदी जा रही है। और ये जो एदाद शुमार है ये फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हैं जो पाकिस्तान का टेक्सटाइल हब है। हम आपके साथ वो वीडियो भी शेयर करेंगे जिसमें उनके जो अकाबरीन हैं वो ख़ुद बता रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 3 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर में हो रही है। इसको क्रॉस चेक करने का एक और तरीका भी है। गुज़िश्ता साल जब कोरोना आया तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक स्कीम लॉन्च की जिसका नाम था TERF। उसके तहत जो फैक्ट्रीज थी उनको बहुत कम मार्कअप यानी 3% के ऊपर कर्जा दिया गया जो कि बहुत सस्ता था। और ये कर्जा सिर्फ मशीनरी इंपोर्ट करने के ऊपर था, किसी और चीज़ के लिए नहीं, बाकी चीज़ें आपने खुद बनानी थी। उसके तहत तकरीबन 750 अरब रुपए की डिमांड आई मार्केट से। उसमें से 436 अरब रुपया जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मंजूर किया। और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का ये कहना है कि इसमें से 60% जो रकम है वो टेक्सटाइल की फील्ड में जा रही है। तो इसका 60% तकरीबन 260 अरब रुपए बनता है, तकरीबन 2.25 अरब डॉलर्स। ये 2.25 अरब डॉलर्स का कर्ज स्टेट बैंक से लेकर सिर्फ मशीनरी इंपोर्ट की जा रही है। उसके अलावा जो ज़मीन खरीदी गई वो अलहदा है, जो वहाँ बिल्डिंग्स बन रही हैं, जो लॉजिस्टिक्स हैं, बाकी लोगों की ट्रेनिंग चल रही है, उसका भी आप सिर्फ 1.25 अरब डॉलर्स लगा लीजिए कि मैं बहुत मोहतात नज़र कह रहा हूँ। तो ये 3 अरब डॉलर्स बड़ी आसानी से बन जाता है, वरना ये 3.5 से 4 अरब डॉलर्स हो सकता है क्योंकि जिस मास स्केल के ऊपर बहुत सारे लोग अपने पैसों से फैक्ट्रियाँ लगा रहे हैं वो नहीं बताते स्टेट को, उसका स्टेट को इल्म भी नहीं होता। तो ये इतने बड़े स्केल के ऊपर पाकिस्तान के अंदर ये फैक्ट्रियाँ सब लग रही हैं। और वैसे देखा जाए तो जो टेक्सटाइल मिल है वो बहुत जल्दी भी लगाई जाए तो 1 साल कम से कम इसमें लग जाता है। तो इसी सिलसिले में फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ये कहना है कि जो रवां साल है इंशाल्लाह ताला सन 2021 इसके अंदर दिसंबर तक पाकिस्तान के अंदर 3 लाख नई नौकरियां जो है वो नई टेक्सटाइल मिलों के अंदर पैदा होंगी, जो नई बनेंगी उसके साथ जो एक्सपैंड हो रही हैं। इसके अलावा जो अगला मालियाती साल है यानी कि सन 2022-23 उसके अंदर इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के अंदर मजमूई तौर पर 10 लाख नई नौकरियां सिर्फ टेक्सटाइल की फील्ड पैदा करेगी। और ये तमाम अदद शुमार ताजर बरादरी के हैं, किसी सरकारी शख्स के नहीं हैं। और उनकी तरफ से बड़ा एक अच्छा इनिशिएटिव है, हुकूमत ने इनको सपोर्ट किया। बहुत अरसे के बाद जो हमारा टेक्सटाइल सेक्टर है वो एक पर्टिकुलर विंडो में 3 अरब डॉलर इन्वेस्ट कर रहा है। इसकी एलसीज खुल चुकी हैं और होपफुली ये फेजेस के अंदर दिसंबर 2021 तक ये इंशाल्लाह ताला प्रोडक्शन में आ जाएगा। और इसकी वसासत से हम 1 मिलियन जॉब्स जो नई जॉब्स हैं वो क्रिएट कर रहे हैं। इसमें से इंशाल्लाह 3 लाख जॉब्स जो है वो दिसंबर 2021 तक और बाकी आने वाले 2 सालों में अचीव कर लेंगे।
हमारी प्रोजेक्शन है कि हम 2022 में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स को $15.5 बिलियन से $19 बिलियन पे ले जाएंगे, बिकॉज एक मैसिव इन्वेस्टमेंट हुई है, और इंशाल्लाह ताला 2023 में ये $22 अरब तक चली जाएंगी। और मुझे कोई इसमें हार्डल नज़र नहीं आती, इस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड है, और ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जी वी हैव गॉन कम्पिटिटिव। ये ग्लोबल मार्केट के अंदर हम एक छोटे से प्लेयर हैं, $1 ट्रिलियन की ये ट्रेड है, और उसके अंदर इस वक्त हमारा करंट शेयर जो है $15.5 बिलियन है। हमारे लिए ह्यूज अपॉर्चुनिटी है। सिर्फ एक इनेबलिंग इन्वायरमेंट और लेवल प्लेइंग फील्ड की ज़रूरत थी, जो कि हमें मिल गई है, और हमें आगे भी ये श्योर किया गया है। क्या वजह है कि पाकिस्तानी टेक्सटाइल्स अब ग्रो कर रही हैं? तो मैं अपनी ज़ाती मिसाल देता हूँ। मैं चूँकि टेक्सटाइल के कारोबार से मुंसलिक रहा सन 2005-06 में, तो उस वक्त मुशर्रफ दौर में टेक्सटाइल की सनत को बहुत ज़्यादा हुकूमती अशीरबात हासिल थी, बहुत फैसिलिटीज़ थी, तो हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स और बांग्लादेश की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स तकरीबन बराबर हुआ करती थी। फिर मैं समझता हूँ कि हमसे कोई बहुत बड़ी गलती सरजद हुई। शायद ये वॉर अगेंस्ट टेरर के अंदर हमने मजलूमों के ऊपर जुल्म करवाए मुशर्रफ साहब की निगरानी में, तो हमारे ऊपर जरदारी साहब को मुसल्लत कर दिया गया, और पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता टेक्सटाइल मिलों से तमाम मुराद वापस ली, इनके बिजली के नर्ख बढ़ाए, और इसी के साथ साथ गैस के नर्ख भी बढ़ा दिए। उसका हुआ क्या, पाकिस्तानी मसनूआत जो है टेक्सटाइल की वो महंगी हो गई, बांग्लादेश और इंडिया सस्ता था, तो जितने बायर्स थे उन्होंने बांग्लादेश, इंडिया, वियतनाम का रुख किया, और हमारे बायर्स भी वहाँ शिफ्ट हो गए। अब ये तकरीबन 10 साल का पैच जो है पीपल्स पार्टी और नून लीग का, इस दौरान पाकिस्तान की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट बुरी तरह पिटी, और नून लीग के दौर में तो ये वक्त भी आया कि जो फैसलाबाद के अंदर लूमें थीं, उन लूमों को किलो के हिसाब से लोहे के भाव बेचा गया, 40-45 रुपये किलो, और उसके बाकायदा बैनर्स लगे फैसलाबाद के अंदर एहतजाजी। लेकिन उस हुकूमत के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। लेकिन इस हुकूमत ने आगे एक अच्छा काम ये किया है, इन्होंने जो टेक्सटाइल मिलों का गैस का और बिजली का जो रेट है उसको कम कर दिया है और फिक्स कर दिया है। उस वजह से पाकिस्तानी मसनूआत के जो रेट्स हैं वो बांग्लादेश और इंडिया के मुकाबले में आ गए हैं। और अल्लाह ने कोरोना के दौरान पाकिस्तान पर एक रहमत ये की कि दुनिया भर में लॉकडाउन था, तो जिन बायर्स ने इंडिया और बांग्लादेश को ऑर्डर्स प्लेस कर रखे थे वहाँ से ऑर्डर्स नहीं मिले। पाकिस्तान की मईशत खुली थी, पाकिस्तान ऑर्डर दिए गए, पाकिस्तान ने वो अच्छी क्वालिटी के ऑर्डर डिलीवर किए, तो अब उन कंपनियों ने पाकिस्तान के अंदर 1-2 साल के ऑर्डर्स प्री बुक कर लिए हैं। यानी कि हमारे पास अब दिसंबर तक के तो ऑर्डर पैक हैं, हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं है कि उनको बढ़ाया जा सके। फ़िलहाल दिसंबर के बाद उसमें मज़ीद इजाफा होगा। तो इसी के साथ ये जो कंपनी आई हैं ये फ़ौरन वापस नहीं जाएंगी, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में आई हैं, पाकिस्तान ने अच्छा म्यार दिया है, अच्छा रेट दिया है, तो ये पाकिस्तान रहेंगी। जो लोग ये कहते हैं कि कोरोना के बाद वापस चली जाएंगी, ऐसा नहीं होता। इसके अलावा एक और अच्छा काम ये हुआ कि पाकिस्तान के अंदर कपास जो है उसका रेट गुज़िश्ता कई साल से बहुत कम मिलता था। गुज़िश्ता साल पाकिस्तान के अंदर कपास की फसल कम हुई तो उसका रेट बहुत अच्छा मिला, किसान बहुत खुश है। इस दफ़ा हुकूमत को उम्मीद है कि किसान जिसने पिछली दफ़ा 10 एकड़ पर कपास लगाई है वो 14-15 एकड़ पर लगाएगा। इंशाअल्लाह ताला हम इस साल 10.5 मिलियन गांठें जो हैं वो कपास की हासिल करेंगे। ये पाकिस्तान को लेवरेज हासिल है कि पाकिस्तान अपनी कपास खुद पैदा कर सकता है, और आज से 4-5 साल पहले तक पाकिस्तान अपनी ज़रूरत की कपास मुकम्मल तौर पर ख़ुद पैदा करता था। लेकिन बांग्लादेश अपनी 99% कपास जो है वो इम्पोर्ट करता है। उसको एक ड्रॉबैक इस मामले में पाकिस्तान को अल्लाह ने एक एज दिया हुआ है। तो अब दुनिया भर की जो टेक्सटाइल की और जो गारमेंट्स की जो फील्ड है, एक्सपोर्ट्स हैं, वो 1000 अरब डॉलर्स की हैं। अब इसमें स्काई इज़ द लिमिट है। पाकिस्तान अगर अगले साल 19-20 अरब डॉलर्स कमा भी लेता है तो ये बहुत बड़ा जंप नहीं होगा, हमारे लिए तो होगा, लेकिन उस बड़े केक में से एक छोटा सा हिस्सा है। अब देखना ये है कि पाकिस्तान कितनी जल्दी अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाता है। अगले 5 सालों में इन 15 अरब डॉलर के एक्सपोर्ट को बढ़ा के 30-35 अरब डॉलर तक लेके जाता है। अगर 2 सालों के अंदर 10 लाख नौकरियां पैदा हो रही हैं तो अगले 5 सालों के अंदर 20-30 लाख नौकरियां भी पैदा की जा सकती हैं। हमारी अल्लाह से दुआ है कि वो पाकिस्तान पर इसी तरह अपनी रहमतें जारी व सारी रखे, हुकूमतों को हदायत दिए रखे, हमारे जो सनतकार हैं उनको हौसला दे कि वो ख़ुद भी प्रॉफिट कमाएं और अपने जो मज़दूर हैं उनकी भी जो उजरत है उसको बढ़ाएं, ताकि पाकिस्तान एक खुशहाल मुल्क बन सके। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।